ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सदा एवर रेडी, ऑलराउंडर। जैसे ब्रह्मा बाप सदा एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। वर्तमान समय एवर रेडी ग्रुप की आवश्यकता है। एवर रेडी रहने वालों की निशानी एक तो विजय माला है और दूसरा वे साक्षी एवं साथीपन के कवचधारी होंगे। सर्व शक्तियाँ ऐसे एवर रेडी का हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। अभी अभी ऑर्डर हो कि दृष्टि को 1 सेकंड में रूहानी व दिव्य बनाओ, जिसमें देह अभिमान का जरा भी अंश मात्र न हो। तो ऐसा बनने में 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड भी न लगे, तब कहेंगे एवर रेडी। सदा ऑलराउंडर और एवर रेडी रहने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। ऑलराउंडर अर्थात स्वयं में किसी भी शक्ति की कमी न हो, सदा संपन्न हो, सर्व कर्तव्य, सर्व गुण और सर्व संबंधों में संपन्न बनना, यह ऑलराउंडर का कर्तव्य। जैसे ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान कहा जाता है, ऐसे ऑलराउंडर अर्थात जिसमें सर्व विशेषताएं हों, सब में श्रेष्ठ और संपन्न हो। जब सर्व कमियां निकल जाएंगी तो फिर हर बात से सभी को कमाल देखने में आएगी। इसलिए अब अपनी मनसा वाचा कर्मणा को कमाल योग्य बनाओ अर्थात ऑलराउंडर और एवर रेडी बनो। एवर रेडी अर्थात कैसी भी परिस्थिति व परीक्षा में श्रीमद् प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहें, ऑर्डर पर एवर रेडी हों। संकल्प भी श्रीमद् प्रमाण चले। श्रीमद् मिले 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ तो साक्षी अवस्था में स्थित होने में समय न लगे। ऑर्डर हुआ और स्थित हुए। 1 सेकंड में स्थित होने वाले पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी व एवर रेडी कहा जाता है। हर कर्मेंद्रियों को जब चाहें जैसे चाहें जहाँ चाहें वहाँ लगा लें और जब ना लगाना हो तो कंट्रोल कर लें। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहें जितना समय चाहें उतना समय उस स्थिति में स्थित कर लें, तब कहेंगे एवर रेडी। संगठन रूप में से एकरस स्थिति बनाने में एवर रेडी बनो। ऑर्डर हो कि 1 सेकंड में सभी एकरस स्थिति में स्थित हो जाओ। वह 1 सेकंड सदाकाल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। तो संगठन रूप में एकरस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार करो, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आएगी। तो हर एक ब्राह्मण पर स्वयं के साथ साथ सारे संगठन को एकरस स्थिति में स्थित कराने में सहयोगी बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी विशेषता में जब एवर रेडी बनो तब प्रत्यक्षता होगी। कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है, न कि उस समय। एवर रेडी अर्थात सर्व शस्त्रधारी। कोई भी शक्ति की कमी व कमजोरी होगी तो माया उसी कमजोरी की विधि द्वारा वार करेगी। इसलिए इसमें अलबेले नहीं बनना। ऐसे नहीं और सब तो ठीक है, सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगी, क्योंकि जहाँ कमजोरी है वहाँ माया व्याप्त है। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। सर्वशक्तिमान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी नहीं बनेंगे तो समय पर धोखा खा लेंगे। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपने समान एवर रेडी, बंधन मुक्त देखना चाहते हैं। अंत में बंधन मुक्त का ही नज़ारा देखा ना, कितने में एवर रेडी हो गए। किसी का भी बंधन बांध नहीं सका, कोई भी याद नहीं आया। तो एवर रेडी का पार्ट, कर्मातीत स्टेज का पार्ट देखा ना, किनारा करना देख लिया ना। तो संपूर्ण बनना अर्थात किनारा छोड़ना और एक अविनाशी बाप को सहारा बना लेना। किसी भी व्यक्ति, वैभव या वस्तु को सहारा नहीं बनाओ। इसी को कहा जाता है एवर रेडी, कर्मातीत। एवर रेडी बच्चे सदा अंतिम समय का आवाहन करते स्वयं को तैयार रखते हैं, माया को चैलेंज करते हैं। एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न स्टेज ऐसी हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। ऐसा एवर रेडी बाप समान बनने के लिए 3 प्राप्तियां सदा अपने साथ रखो। पहली लाइट, दूसरी माइट और तीसरी डिवाइन इंसाइट। तीनों चीज़ें अगर साथ हैं, यथार्थ रीति प्राप्त की है
और उसी आधार पर चलते हैं तो कभी भी कोई रॉन्ग कर्म व असत्य कर्म नहीं कर सकते। सदा राइट तरफ ही जाएंगे, रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अपने को सदैव ऐसा एवर रेडी रखना है जो कभी भी अंत का समय आ जाए तो इंतज़ार को ख़त्म करके इंतजाम रखना। सिर्फ सर्विस में एवर रेडी नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी बनना है। इसके लिए संकल्पों को 1 सेकंड में बंद करना है। जैसे मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है, ऐसे आपका यह संकल्पों रूपी बिस्तरा तैयार रहना चाहिए, तब कहेंगे एवर रेडी। अपनी कमजोरियों को प्रायलोप करने के लिए एवर रेडी रहो। सेकंड के इशारे प्रमाण एकरस स्थिति में स्थित होने के लिए एवर रेडी बनो। जैसे आवाज़ द्वारा रमणीकता का, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे आवाज़ से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का भी अनुभव हो। शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव हो। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त करना अर्थात बाप समान एवर रेडी बनना। समय प्रमाण अव्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। अब सर्व आत्माओं के गति सदगति करने की सीजन आने वाली है, उसके लिए एवर रेडी बनो। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। तड़पती हुई आत्माएं 1 सेकंड भी रुक नहीं सकेंगी, इसलिए पुरुषार्थी के बजाय अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प और सेकंड में दाता बनकर चलो। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख बार करने की बजाय नमस्कार करेगी। उस समय किसी भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो। वातावरण में अति हलचल हो, लेकिन स्वयं की स्मृति और वृत्ति अचल हो, जरा भी हलचल न हो। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आए तो सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क से पास होने की पहले से तैयारी करनी है। ऐसा एवर रेडी रहना है जो किसी भी प्रकार के पेपर में एवर हैप्पी रह सको। एवर रेडी की निशानी है ही एवर हैप्पी। जैसे समय किसी के लिए भी रुकता नहीं, चलता ही रहता है, ऐसे अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया की रुकावट में रुकते तो नहीं हैं। कोई भी माया के स्थूल व सूक्ष्म विघ्न आए व माया का वार हो तो 1 सेकंड में अपनी श्रेष्ठ स्थान में स्थित हो जाओ, फिर कोई भी परेशानी आ नहीं सकती। जैसे युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकालते हैं, अभी अभी घर छोड़ बाहर चले जाओ, तो निकलना पड़ता है। ऐसे बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दें कि इस शरीर रूपी घर और इस देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो जा सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो या युद्ध करने में ही समय बिता देंगे। अगर अशरीरी बनने में अथवा युद्ध करने में समय लग गया तो अंतिम पेपर में कैसे पास हो सकेंगे। इसलिए सदा उपराम एवर रेडी रहो। मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खोलने की जवाबदारी बाप के साथ साथ आप एवर रेडी ग्रुप की है। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। इसलिए अब ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व दुखी अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं और अब घर चलें। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए। इस संकल्प से और इस स्मृति से विनाश ज्वाला भड़केगी और सर्व का कल्याण होगा। इसलिए बेहद की उपराम वृत्ति व वैराग्य वृत्ति को धारण करने में एवर रेडी बनो। जैसे कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो सेल लिख देते हैं, जिससे वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो आप भी जल्दी जल्दी सबको संदेश देते जाओ। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेट लेना। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। अब ज्वाला रूप बन अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से
विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति होगी। जो सोचो उसे उसी समय करो, इसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। संस्कार मिटाने व मिलाने में टाइम न लगे और वह रास करते हो, जैसे वह रास करते हो ऐसे बाप के संस्कार से संस्कार मिलाने की रास, आपस में श्रेष्ठ संस्कार मिलाने की रास करने में होशियार बनो। यही संकल्प करो कि अब संस्कारों की रास मिलाने की रास करनी है। फिर कोई भी परिस्थिति में विघ्न रूप बनने के बजाय विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाप समान एवर रेडी रहने वाली आत्माएं हिसाब किताब रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त कर बीज रूप स्थिति में स्थित होंगी। जो ऐसे एवर रेडी होंगे उन्हें यह अलौकिक अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ। जब चाहें देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें और जब चाहें न्यारे हो जाएं। वे स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेंगे। एवर रेडी आत्माएं साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा अनुभव करेंगी कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन व मूल वतन में बाप के साथ रहती हूँ, अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहाँ। साकारी वतन से निकल मूल वतन के कमरे में चली जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।